कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर तू इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम माता शाकंभरी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारी ये यात्रा हैदराबाद से शुरू होकर धनौरी होते हुए इमली खेड़ा और भगवानपुर से होते हुए मुजफ्फराबाद और उसके बाद कलसिया होते हुए माता शाकंभरी देवी के मंदिर पर पूर्ण होगी।
दोस्तों, देवी शाकंभरी की पूजा तब तक अधूरी रहती है जब तक सर्वप्रथम उनके सेवक या उनके गार्ड भूरा देव जी के दर्शन न किए जाए। इसमें लिखा भी रहता है प्रथम पूजा बाबा भूरा देव जी की, जो कि भैरव के ही अवतार हैं। तो सबसे पहले बाबा भूरा देव जी की पूजा अर्चना के बाद आगे हम माता शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, भक्ति में ही शक्ति होती है और शक्ति से ही सबका कल्याण होता है। भगवान को सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही पाया जा सकता है और ये सबसे सरल मार्ग भी है। भगवान को पाने के लिए जब मनुष्य भक्ति करता है तो भक्ति के दौरान उसके सामने विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। जैसे कि आज हम शाकंभरी देवी जा रहे हैं तो बहुत गर्मी है, उसके बावजूद कुछ लोग ज़मीन पर लेटकर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। एक एक इंच को नाप कर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उनके मन में श्रद्धा है। इतनी कठिन परिस्थिति के बावजूद भी वो माता की भक्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उन जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी करेगी माता, ऐसा भी उनका विश्वास है। ऐसा होता भी आया है। शक्तिपीठ शाकंभरी, जिसका मतलब शक्ति देवी शाकंभरी का निवास है, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सहारनपुर के उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर जसमोर गांव के क्षेत्र में स्थित है। इसमें हिंदू देवी देवताओं के दो महत्वपूर्ण मंदिर है। एक शाकंभरी देवी स्वयं एवं दूसरा मंदिर है भूरा देव मंदिर, जिसके कि हम दर्शन कर कर आगे आ रहे हैं। इन्हें माता का गार्ड माना जाता है। माता शाकंभरी को चौहान वंश की कुलदेवी भी माना जाता है। देश भर में माता शाकंभरी के 3 शक्तिपीठ हैं। पहला प्रमुख राजस्थान से सीकर जिले में उदयपुर वाटी के पास सकराय माता जी के नाम से स्थित है। दूसरा स्थान राजस्थान में ही सांभर जिले के समीप शाकंभर के नाम से स्थित है और तीसरा स्थान सहारनपुर में है ही, जहाँ की हम आज आ चुके। पुरातन युग में जब राक्षसों के घोर पाप के कारण सृष्टि पर अकाल पड़ गया था, ठीक उसी समय सभी देवताओं ने मिलकर शिवालिक पर्वत श्रृंखला की प्रथम चोटी पर पूर्ण भक्ति भावना, आस्था एवं श्रद्धा से ओतप्रोत होकर माँ जगदम्बा की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर माँ भगवती प्रकट हुई। देवी भगवती ने पृथ्वी पर अकाल और गंभीर खाद्य संकट को कम करने के लिए शाकंभरी माँ का अवतार लिया था। इन्हें सब्जियों, फलों और हरी पत्तियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है, तभी से इनका नाम शाकंभरी देवी पड़ा है। माँ शाकंभरी के मंदिर में आपको पूर्ण शांति के साथ भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर कुछ भी करेंगे वो पूर्ण होगा और जो आपकी इच्छा होगी उसकी प्राप्ति होगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको दिखलाया था, कुछ लोग इतनी भीषण गर्मी में भी माता रानी के दर्शन के लिए ज़मीन पर लेट लेट कर एक एक इंच ज़मीन को नाप कर आगे बढ़ रहे थे। कितना कठिन
परिश्रम वो कर रहे थे, कितना दर्द वो अब शरीर को दे रहे थे, परंतु उन्हें पता है कि जब तक माता रानी की कृपा उन पर रहेगी उन्हें कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। इसी कारण से वो अपने दर्द को ना मानते हुए, उसे सहन करते हुए खुशी खुशी माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, माता रानी के द्वार से निकलकर आपको बाहर बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, जहां पर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार घर पर ले जाने के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं एवं आप अपने प्रियजनों को देने के लिए मालाएं एवं वस्त्र, जो कि देवी के स्वरूप से रंगे हुए होते हैं, क्योंकि माता देवी के मंदिर के जो चढ़ावे और वस्त्र होते हैं उनका कलर बहुत ही अच्छा होता है, बड़ा ही शुभ होता है। तो कुछ लोग देवी के नाम से मालाएं खरीदते हैं, कुछ वस्त्र लेते हैं और अपने प्रियजनों को प्रदान करते हैं और एक यादगार के तौर पर रखते हैं कि हम माता रानी के द्वार से ये सब लाए थे। आप भी अगर आएँ तो माता रानी के दर्शन के बाद अपने प्रियजनों के लिए कुछ तोहफे ला सकते हैं। इनकी कुछ खास मान्यताएं होती हैं जो कि माता के द्वार से खरीदे गए होते हैं, तो इन्हें सत्य का रूप भी माना जाता है एवं श्रद्धा से लोग इन्हें ग्रहण भी करते हैं और अपने प्रियजनों को दिखाते भी हैं कि हम माता रानी के द्वार से ये लेके आए। आप भी चाहे तो अपने प्रियजनों के लिए यहाँ पर से कुछ ले जा सकते हैं जो कि आपकी श्रद्धा में हो। देखिए, कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने लिए सामान चुन रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? माता रानी के दर्शन आपको कैसे लगे? यहाँ के बाज़ार और यहाँ का जो वातावरण आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप कहाँ किस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।